कमलनाथ ने 11 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन शिवराज जी ने जो किया वो टोटल फर्जी किया। ये लाडली बहना जो है ना, ये भी 4 ही महीने की योजना है, इससे आगे चलने में चलेगी। किसान सम्मान योजना कब से चल रही है? किसान सम्मान योजना कब से चल रही बताइए भाई साहब। हर योजना चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, विचारधाराओं की पार्टी है। मामा की सरकार आई तो बिजली दिया, ये रेट बढ़े हैं, बोनस रेट बढ़ा है, गेहूं का रेट बढ़ा है, किसान की स्थिति मजबूत हुई है। किसान सम्मान योजना, विभिन्न प्रकार की किसानों की योजना, आज किसान मजबूत हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं। अरे नहीं, एक कांग्रेस कह रही है किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में बिजली पानी नहीं थे, कुछ नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। सशक्तिकरण मजबूत हुई है, उनके खाते में पैसा आया है। ये कांग्रेसी जब खाते में पैसा नहीं आता था तो सब लोग खा जाते थे, अब सीधा डायरेक्ट खाते में पैसा आता है। कांग्रेस के जमाने में उपज ही नहीं मिलती थी किसानों को, उपज नहीं मिलती थी भैया, उपज 5 एकड़ जब जमीन थी 5 क्विंटल नहीं कहा पाते थे, 5 क्विंटल। मामा की सरकार आई तो बिजली दिया, ये रेट बढ़े हैं, बोनस रेट बढ़ा है, गेहूं का रेट बढ़ा है, किसान की स्थिति मजबूत हुई है। किसान सम्मान योजना, विभिन्न प्रकार की किसानों की योजना, आज किसान मजबूत हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं। अरे नहीं, एक कांग्रेस कह रही है किसान आत्महत्या कर रहा है। कांग्रेस के जमाने में बिजली पानी नहीं थे, कुछ नहीं रहा, उनके समय में 20 साल पहले चले। कांग्रेस के जमाने में आत्महत्या होती थी। ये कांग्रेस कहाँ है? यह बताइए अपना, आज से 10 साल पहले लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी। आप देखिए हर जगह लाइट है, रोड है। गांव में चलिए, गांव में, यहाँ शहर में क्या, गांव चलिए। इनसे मत पूछिए, आपको सर्वे करना है तो गांव जाइए और महिलाओं से पूछिए महिलाएं किसके साथ हैं। महिलाएं 1000 महिलाएं बिक गई। कमलनाथ सरकार बननी चाहिए। आपकी घरवाली आपकी घरवाली लाडली बहना ले रही है, नहीं ले रही अलग बात है। ये ले रही है, बिक गई। इनकी घरवाली खुद इनके कहने में वोट नहीं देगी, कहती है मामा। वो पैसे वाली बात नहीं हो, वो लालच दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। सशक्तिकरण मजबूत हुई है, उनके खाते में पैसा आया है। ये कांग्रेसी जब खाते में पैसा नहीं आता था तो सब लोग खा जाते थे, अब सीधा डायरेक्ट खाते में पैसा आता है। हर योजना का, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, किसी प्रकार की योजना हो, अगर क्या डायरेक्ट खाते में खाते में आ रहा है, उसके बाद भी वोट न देंगे। नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद। डायरेक्ट खाते में आ रहा है जी भाई साहब, डायरेक्ट जेब में आ रहा है जी, डायरेक्ट जेब में आ रहा है। अरे यार सुनिए, 20 साल सुनिए, रुक जाओ देखिए, शिवराज किसान का प्रमाण पत्र मांगिए, मिला कि नहीं मिला कर्जा माफी का। हमारे हम जेब में डाले हैं। चला मोरे घर, चला सबको हम प्रमाण पत्र दिखाई। झूठ बोलती है भाई साहब, झूठ फरेब की पार्टी है कांग्रेस बोलती है। यहाँ जो मैहर में गड़बड़ी हुई है, मात्र विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लगातार उपचुनाव हुआ, हमारे पार्टी में आए और उन्होंने जो है जनता के द्वारा है, विचारधारा की बात है। जो काम करेगा उसका नाम लेंगे, जो उसका काम करेगा उसका नाम लेंगे, योजना का लाभ मिलेगा उसका तरफ बोलेंगे। जो है बिल्कुल मिला है, किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मोदी हर योजना का लाभ मिल रहा है, और जो कोई काम करेगा उसका नाम लेंगे। 70 साल से राम मंदिर, कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक समय नारा लगा करता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कांग्रेसी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख भी हुआ, मंदिर भी बना। कश्मीर में देख लिए 370 हटा, 370। अभी जम्मू कश्मीर में शांति है, अब पीओके भी जनता के साथ में आएगा भारत में। हम बिक गया तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देश के नेता कैसा हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि
विकास जो हुआ भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, जहाँ पे लाइट, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का शासन आया। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं दी। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं दी। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसानों के लिए भावांतर योजना, बहुत सारी योजनाएं दी। लेकिन उनके शासन में सब अच्छा रहा, सिर्फ एक ही गड़बड़ी हुई, जैसे पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला। इसकी वजह से उनका नाम खराब हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ ने 11 महीने की अपनी सत्ता में कुछ भी नहीं किया। कमलनाथ ने 11 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन शिवराज जी ने जो किया वो टोटल फर्जी किया। ये लाडली बहना जो है ना, ये भी 4 ही महीने की योजना है, इससे आगे चलने में चलेगी। किसान सम्मान योजना कब से चल रही है? किसान सम्मान योजना कब से चल रही बताइए भाई साहब। हर योजना चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, विचारधाराओं की पार्टी है। योजना धारा 370 कांग्रेस कहती थी, ये यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 समाप्त कर देंगे। क्या गलत किया मोदी ने? गलत। ये लोक लुभावन योजना बिका है, ये बिक गया है। कमलनाथ सिर्फ वादे कर रहे हैं कि हम आपको पेंशन देंगे, होने कुछ नहीं वाला। ये बताइए आप, उन्होंने 15 महीने के अपने शासनकाल में ओबीसी का आरक्षण 26% ला दिया, 27% उसमें अटका दी। एक भी युवा भर्ती नहीं हुई 15 महीनों। क्या ऐसा होता है शासन? कमलनाथ जी ने पिछली बार बोला था कि 14 दिन में मैं कर्जा माफ करूंगा। 1.5 साल हो गए, उसके बाद क्राइटेरिया बनाया 50,000, 1 लाख, उसके बाद कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस गई, भाजपा 200 पार। मैहर से श्रीकांत जिंदाबाद। कमलनाथ तो कह रहे मामा जा रहे हैं। मामा नहीं, मामा आ रहे हैं। मामा आ रहा, बिल्कुल आ रहा, 100%। पार्टी जिंदाबाद। मामा आ रहा, 100% आ रहा, 100% वादे करती का। हमारे जो विधायक जी थे भारतीय जनता पार्टी थे, उपचुनाव में हुए पर दूसरे चुनाव में आए। यहाँ 3 फैक्ट्रियां हैं, किसी बेरोजगार को रोजगार लगवाया और हल्ला करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद भोपाल, अब 15 दिन बचे चुनाव के, तो भोपाल से फिर रिटर्न आ गए। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए एक मिनट। जातीय जनगणना करा रही है जेडीयू पार्टी, कांग्रेस करा रही है, मांग वो कर रही है, जातिवाद भाजपा। मतलब जातिवाद जो हमें हिंदू मुसलमान इनसे लड़ाया जातीय समुदाय। एक मिनट, क्या नाम है आपका? अनुराग द्विवेदी। हिंदू मुसलमान कहना चाहते हैं? जी सर। हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है बताइए। अब ये बताइए, हिंदू मुसलमान हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हमारा भारत देश एक सेकुलर होने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र पहले था, सेकुलर है। तो और भी देश गर्व बोलते हैं कि हमें भारत देश पे गर्व है, हमें कि सभी धर्म को मानते हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है आपको? नहीं, क्यों दिक्कत है? हिंदू दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब, एक मिनट। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही बना था, हमारा हिंदुस्तान नाम ही है हमारे देश का है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता? तकलीफ क्या है? अगर बागेश्वर, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र हम बनाएं, अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? बताइए, हम क्या कर सकते हैं? 370 गलत हटी, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं धारा 370 गलत हटी। अब पीओ को भी आने वाला है और कांग्रेसी कहते हैं कि 370 समाप्त कर देंगे, हमारा केंद्र में शासन आ जाएगा। समझ रहे? राम मंदिर गलत बन गया क्या? 370 हटाने में सपोर्ट किया मोदी जी हैं, हिंदुत्व जगाने वाले मोदी जी, न कि कांग्रेस। जो कहती है कि आतंकवाद खत्म हुआ, क्या हमला नहीं हुआ? मोदी रोड में बिजली पानी कुछ नहीं था। मन नारा लगाते थे, जनता नारा लगाती थी, जो बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। ये नेशनल हाईवे में धूल उड़ती थी। ये गलत कह रहे हैं, मुझे बताइए। अगर ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। 100 बात ये गलत कह रहे हैं क्या? 100 आप एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए जरा, आप रुकिए जरा। ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं क्या? 100 क्या पहले सड़कों पे धूल नहीं उड़ती? मेरा एक मिनट बस, अभी भी तो उड़ रही है सर। पक्की गांव पब्लिक लुढ़ाऊ। रोमी भैया की सरकार थी, नगर पालिका में तो धूल उड़ रही थी।
जब से सोनी जी बने और भारतीय जनता पार्टी फूल फूल उड़ रहा है, फूल तो सब घबराए हुए हैं। कमल का फूल, कमल का फूल। सिर्फ नाम बदलती है, तो नाम बदलने से और कपड़े बदलने से कोई सुल्तान मिर्जा नहीं बनता। मामा बीजेपी मामा 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 बीजेपी शिवराज रहे कांग्रेस या भाजपा, मैहर माता जी जिसकी किस्मत चमकाएगा वही जीतेगा। हल्ला करने भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनाया। एमपी के लिए एक मिनट सुनिए, एमपी के लिए क्या बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा भाजपा तो धन्यवाद। ये मैहर है, मैहर माँ का आशीर्वाद कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कहा तो जाता है उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर है, लेकिन जिसने यहाँ का ध्यान दिया है, मैहर का ध्यान दिया है, मैहर धाम का ध्यान दिया है, शायद कल्याण उसी का होगा, लेकिन वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा। धन्यवाद।